बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। प्योर का ये ड्रेस मेरे पास था। कुर्ती के ऊपर साइड से जो बॉर्डर निकला है इसे हमने स्लीव्स के आगे अटैच करना है। इसकी डिटेल्स आज मैं आपसे शेयर किए देती हूँ। शर्ट के फ्रंट और बैक के पल्ले की चौड़ाई में हम लोग को स्लीव्स का फैब्रिक दिया होता है, तो ये तो कंपलसरी है कि इसकी स्लीव्स में जोड़ आएगा ही आएगा। अब ये देखें कि इसे हमने जोड़ लगाने के लिए इसकी जो कन्नी वाली साइड है उसे आपस में बैलेंस करना है, लेकिन उससे पहले कपड़े को अच्छे तरीके से आयरन कर लें ताकि हमें एग्जैक्ट चौड़ाई का पता चल जाए कि कितनी चौड़ी हमें बाजुएं चाहिए। अब यहाँ पे मैं कन्नी से कन्नी मैच करके और सीधी साइड अंदर की तरफ रख के, इत्तफाकी की बात है कि इसके अंदर जो फ्लोरल पैटर्न एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो भी ऊपर नीचे था, तो कोई इतना मुझे दिक्कत नहीं हुई है इसको स्टिच करते हुए। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल किनारे की सिलाई नहीं लगाई, जो अंदर की तरफ सॉफ्ट फैब्रिक है उसी के ऊपर सिलाई लगाई है, ताकि जब मैं इसे आयरन करूँ लंबाई के रुख पे इसके अंदर चांसेस हैं कहीं ना कहीं चुन्नट आ जाए, तो वो चुन्नट ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जब हम लोगों ने इसे बैलेंस कर लिया था, फिर मैंने इसे लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड किया, फिर चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड किया, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बॉर्डर की एक साइड को इस तरीके से बैलेंस कर लेना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि स्लीव जितनी चौड़ी हमें चाहिए वो एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोगों ने यहाँ से कट कर लेना है। अब यहाँ से मैंने इसे खींच के फाड़ लिया है, इसमें एम्ब्रॉयडरी का कोई हिस्सा नहीं आया है, इस वजह से इजीली ये खींच के फाड़ा गया है। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स को प्रॉपरली बैलेंस किया है, और जो फोल्डेड हिस्से हैं ना वो मैंने फ्रंट की तरफ लाने बेहतर समझे, क्योंकि फिर इस तरह स्ट्रेट रह जाता है। इस तरीके से हम इसे अब बिछा लेंगे, और यहाँ से हमने देखना है कि ये दोनों जॉइंट्स बैक की तरफ जाएं, और यहाँ से 3.5 इंच गहराई में रख के हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हो जाती है हमारी आर्म होल की शेप। यहीं पे चाहें तो बाजू की शेप भी सामने से जितनी चौड़ी आप रखना चाहते हैं वो रख लें। अब मैंने दोनों पीसेस खोले हैं, सीधी साइड अंदर की तरफ रख के फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको स्लीव्स की फ्रंट थोड़ी सी जो डीप कटिंग होती है बताई है, सेम वही यहाँ पे कट करनी है। अच्छा, पहले यहाँ पे मैंने स्लीव्स को कट किया है, इसे कम्प्लीटली रेडी किया है। इसके बाद इसके ऊपर अस्तर अटैच करेंगे, और सामने की तरफ से जो ये फोल्डेड हिस्सा था, अब बहुत एहतियात के साथ इसे यहाँ पे मैंने अलहदा कर लेना है। यहाँ तक तो जॉइंट हमारा इसमें डल चुका है, लेकिन बात ये आती है कि फ्रंट की तरफ से हमने इसे जितना चौड़ा रखना है उसको भी मैंने यहाँ पे मैनेज कर लिया है। ये है हमारे पास बॉर्डर और ये है स्लीव। अगर हमने इसे इस तरीके से रख के फ्रंट की तरफ पलट के लाना है तो आपने स्लीव का उल्टा हिस्सा ऊपर रखना है, और इसके साथ आपने पैच का सीधा हिस्सा नीचे रखना है। लेकिन मैंने इसके अंदर लेस भी लगानी थी, और इसका पैटर्न भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने स्लीव का उल्टा हिस्सा ऊपर रखा है, लेस का सीधा हिस्सा ऊपर रखा है। ऊपर मतलब जो मुझे फेस कर रहा है, और उसके ऊपर जो पैच का एक किनारा हम लोगों ने फोल्ड किया हुआ था उसको आराम से रखते चले जाना है, और जितना हिस्सा हमने लेस का छुपाना है उतना हम लोग छुपाते चले जाएंगे। और यहाँ पे 3 चीज़ें एट अ टाइम स्टिच हो रही हैं, आपका पैच, आपकी लेस और आपकी बेसिक स्लीव। अब हम लोगों ने थोड़े एहतियात के साथ, अब देखें चूँकि क्रिंकल शिफॉन आपके सामने कितनी टेंशन है। दूसरा, मैं कपड़े को खींच नहीं रही, अगर खींच के करूँगी तो कहीं ना कहीं उसमें झोल पड़ेगा। अब दूसरी स्लीव को भी मैं ऐसे ही कवर कर रही हूँ, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसके बाद हम लोगों ने इसे आयरन करना है ताकि इसकी सिलाइयाँ अपनी जगह बैठ जाए। अच्छा, यहाँ पे लेस का चूँकि किनारा थोड़ा सा चौड़ा था, इस वजह से मुझे ज़्यादा कपड़ा अंदर कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उसी ने मुझे गाइडलाइन दे दी है। अब देखें, जब हम इसे बैक की तरफ पलटते हैं तो बाज़ लोग क्या करते हैं, अगर मुझे शर्ट के दामन पे लगाना होता तो मैं बैक की तरफ भी एक पलटा लगाती ताकि ये सारे रॉयजेस अंदर कंसील हो जाते, तो पट्टों में अमूमन किया जाता है। लेकिन चूँकि ये स्लीव है और स्लीव के हिस्से अंदर की तरफ छुप जाने हैं, तो मैंने इतनी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं की है। अब देखें कि मैं चाह रही हूँ कि ऊपर के हिस्से पे भी सिलाई आए, तो उसे कवर करने के लिए यहाँ पे बैक पर मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है, 2 लाइंस लगा दी हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, ऊपर वाला हिस्सा अभी भी आपको आज़ाद नज़र आ रहा है, इसे शेप के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। अब मशीन में इस तरीके से रखती जाऊँगी, इस पर सिलाई लगाती जाऊँगी, इससे फ़ायदा ये होगा कि नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा खिंचेगा नहीं, अपनी जगह फ़िक्स हो गया है। मैंने 1 इंच कैप छोड़ के नीचे डबल साइडेड टेप लगाई है, और अभी मैं आपको सिलाई लगा के भी कंप्लीट दिखाऊंगी बगैर आयरन किए कि इसमें किसी किस्म की चुन्नट नहीं आई। तो इस तरह की टेप आप लोगों के लिए यहाँ पे भी हैंडी रहेगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। और इसे मैं यहाँ पे रख के दिखा रही थी कि देखिए किसी किस्म की कोई चुन्नट नहीं आई है। इसी तरीके से अगर आप लोग भी अपने काम को आसान बनाना चाहती हैं तो दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
मुझे दुआ में याद रखिएगा। और बैक पे देख लें कोई चुन्नट नहीं आई है, सिर्फ टेप लगाने की वजह से। अगर ओवरऑल एक साथ स्टिच करने की कोशिश करती कहीं ना कहीं ज़रूर झोल आना था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।